अस्सलाम वालेकुम जी। मेल बॉक्स में मैं हूं आपका होस्ट बबू राना और आप देख रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब का राणा साहब इधर मेरे यार एक मिनट का दियां क्लैपां ने खुदा ए मेरे हाथ नाल देखो की होया सड़े नहीं ये एज इट इज चलेगा। आप देख रहे हैं मेल बॉक्स और मैं हूं आपका होस्ट बबू राना। तो मेरे साथ हैं आफ्ताब इकबाल साहब एंड हमारी टीम। जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ माशाल्लाह। वो कहने लगे थे मैंने वैगन में जी क्या कहने, आपने शोल्डर्स वाला आज कुर्ता पहना है। शोल्डर्स वाला रोज शोल्डरलेस होता है। पहले बगैर शोल्डर के होता है। नहीं, वो बने होने ना कॉलर्स। शोल्डर स्ट्रैप तनीज होती है, तनिया कहते हैं उसे, तनी। वो ठीक कह रहा है, शोल्डर स्ट्रैप्स ही कहते हैं इसको, शोल्डर इस्तेमाल होता है इसके लिए। सर पहला सवाल है कि लगता है कि आपके रिसर्चर की ये नाअहली है कि जिसने आपको ये तक नहीं बताया विनोद चोपड़ा ने परिंदा और लव स्टोरी 1942 की भी डायरेक्शन दी है और ये दोनों मूवीज आपकी पसंदीदा मूवीज हैं। जी हुजूर, मैं ये सारी डिटेल दे चुका था। मैं मुन्ना भाई MBBS की बात भी कर चुका था कि ये प्रोड्यूसर थे मौसूफ उसके। मैं ये भी बता चुका था कि 3 इडियट्स के भी ये प्रोड्यूसर थे, लेकिन समहाउ ये काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? फॉर वांट ऑफ स्पेस, फॉर वांट ऑफ टाइम। कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि 50 मिनट का शो दे दें, तो इसलिए ये काट दिया। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं गुजारिश करूंगा फ़हीम से कि वो क्लिप अलहदा से निकाल कर अगले मेल बॉक्स में दिखा दें। तो आप इसी में दिखा दें। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल तुम इसी में दिखा देना, ठीक है। ये जो विनोद चोपड़ा है ना, इसके क्रेडिट पे बेशुमार, ये MBBS उसी की फिल्म है, मतलब ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी। मुन्ना भाई इसकी डायरेक्शन पे इसका क्रेडिट पता क्या है? क्या? मेरी ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट इमैक्युलेट फ्लॉलेस इंडियन मूवी परिंदा, उसका डायरेक्टर। मैं कहता हूँ पूरे का पूरा उसमें जो लाजवाल परफॉर्मेंस थी वो नाना पाटेकर की थी। नाना पाटेकर सारा करियर एक साइड पे, परिंदा देख लें, वो इतने में ही इमॉर्टलाइज कर गया अपने आप। तो दिस इज विनोद चोपड़ा। नाना पाटेकर माशाल्लाह सड़िया छापर हुंदा ना कर है अजय तू कच्चे आंचे। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆ ਜੋ? एक बात फिर जो मैंने उस दिन गुजारिश की थी कि जब मैं बड़ी मेहनत करके कोई चीज करता हूं ना, तो मुझसे पूछे बगैर उसको डिलीट ना किया करो। जी सर। मुझे तो उस वक्त ख्याल नहीं होता जब मैं प्रीव्यू कर रहा होता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। सर वो आप ही का दिया हुआ कुलिया है कि अगर ड्यूरेशन बढ़ जाए और अच्छी कॉमेडी हो तो सीरियस कंटेंट ट्रिम कर दिया करो। तब लागू होता है जब इश्तहारात की भरमार हो। जब हम एक्सप्रेस में थे, समा पे थे, जियो पे थे, तब होता था ना कि पागलपने की हद तक इश्तहारात पढ़ते थे, तो फिर रिक्वेस्ट आती थी कि कंटेंट छोटा करना है तो सीरियस बात निकाल दें उसमें से, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉमेडी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जियो वाले जिगरा करते थे, कॉमेडी बचा लेते थे, कमर्शियल कटवा देते थे। आप बबू क्वेश्चन हर एक को कह रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी होते हैं इसमें, ये फर्क किया करें कि ये क्वेश्चन है कि कमेंट है। ओके, ये आने वाला जो नेक्स्ट है ये कमेंट ही है कि जब भी इस शो में ढोलक बजती है आफ्ताब इकबाल साहब ऐसे सुरीले अंदाज में उसके साथ अपना सर हिला रहे होते हैं, उनका हाथ चल रहा होता है। उनका हाथ चल रहा होता है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये वाकई मियाँ हैं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं गिटारिस्ट हूँ और गिटारिस्ट एक हाथ से बीट देता है। वाह, ये देखे ना, ये गिटारिस्ट की बीट है। ये नेक्स्ट सवाल है जी शकील साहब, नेक्स्ट सवाल है। ठीक है जी। सर आपके शो में ये लफ्ज़ बहुत सुना है मंबा, तो इसका ज़रा मतलब वाजे कर दें मंबे का। मंबा इज अ सोर्स ऑफ इनकम। किसका? क्या? इनकम। सोर्स ऑफ इनकम। एक दरिया जहां से निकल रहा है ना, जी, उस जगह को, उस मकाम को जहां से वो फूट रहा है चश्मा, जी, उसको सोर्स कहते हैं। और उसी को बम्बा भी कहते हैं, जैसे सरायकी में नलके को बम्बा कहते हैं। अल्लाह है, अल्लाह है। आपकी सरायकी में अल्लाह की कसम पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब जैसे हिंदी, पंजाबी, इसका बुनियादी सोर्स संस्कृत है। आगे चले, आप क्या उंगलियां शुंगलियां मार रहे हैं? आगे चले। यार वेस्टकोट दे के तो बटन खोला मेरा भरा, तेन ते इंज में टिक टिक दे ला के मेल बॉक्स करा रहे हैं। शट अप प्लीज। ओ तुमने शट अप कहा? नहीं सर, मैंने कहा चुप करो। क्या क्या सर, क्या क्या भाण क्या जी? सर कहा इसने
क्या सर सादो होस्टिंग वाली सीट तो बहुत बुरी बात है, होस्ट की शान के खिलाफ है इस तरह की बातें करते हैं। होस्टिंग दी सीट है, कोई वाजा की दुकान नहीं। ये बात अच्छी बात कही है उसने, कहा होस्टिंग की सीट है कि बाजों की दुकान नहीं है। क्या हम तेरे दोवें लाउनियां पैड़ियां पता आफ्ताब साहब ने उसी 500 जुगत करी दी दिहाड़ी दी उन्होंने। एक और बात है, मैंने आपसे एक बात करनी थी। बहुत सारे एंकर्स जो हैं हमारे ये दीगर दोस्त काम भी करके आए हैं लोगों के साथ, आप में एक हौसला कह लें या ज़र्फ कह लें, आप अपने पे जुगत करवाते हैं। लेजेंड अमानुल्लाह साहब के बाद वो ट्रैक आपने आगा माजिद को भी दिया, फिर वही ट्रैक आपने बब्बू राणे को सौंपा। तो ये जो अपने पे बात करवाने का ज़र्फ है, ये आपके अलावा बहुत कम लोगों में है। मैं कहता हूं कि इसे आप ऐड ही ना करें, खाम खा ये खुद सताई के जुमरे में आएगा। अब कोई नहीं इसको इवेल्युएट ही नहीं कर सकता, उसको समझ ही नहीं कि इसमें मज़ा कितना ही है। इसलिए कि मेरी पोजीशन इस शो में है एक अतालीग की, एक उस्ताद की, एक प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, सिर्फ प्रोफेसर या कोई नहीं, प्रिंसिपल जो मेन होता है। बिल्कुल। तो जो एनुअल डिनर्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, शकील साहब, हम अपने प्रोफेसर्स की किट लगाया करते थे और बहुत एंजॉय करते थे। वंस इन अ वाइल होता है। तो इसलिए मेरे से मुतालिक रोज तो नहीं बात होती, जब भी होती है मैं जाती तौर पे बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरे व्यूअर्स एंजॉय करते हैं। अब कोई और होस्ट नहीं करवाता या उसको उस पल्ले की शरारत मैं देखता हूँ, चंद लोग बर्दाश्त करते हैं और उन्हें अच्छी बातें होती भी हैं। मसलन ठाकुर करता है वासे को बातें, मज़ेदार बातें होती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ना करना, ये तो बड़ी कम ज़र्फी वाली बात है। और अगर वो नहीं करता तो मौज करे। चलो टुरो। अच्छा सर, आपका कसौटी शो है जो, वो जनाब। पूरा आपका जो कसौटी शो है, जनाब, मैं जनाब कहता हूँ, तुम्हारी जान क्यों निकल जाती, पटड़ी से क्यों उतर जाते हो? मैंने क्या नहीं ना ओए की आदत पड़ी हुई है, तू की आदत पड़ी हुई है। चलो आगे चलो। चलो छत ते पूरी गड्डी वेली हुंदी, पूरी गड्डी वेली हुंदी, इन्हां नूं छत ते सुट दे। ए सुने हैं सारी जिंदगी। वैसे एक बात बताओ बब्बू, मैं पूछना चाहता हूँ सीरियसली, कोई मजाक नहीं कर रहा, ये छत पे क्यों बिठाते हैं? मतलब जब गाड़ी खाली होती है फिर भी छत पे तुम लोगों को क्यों बिठाते हैं? वर्दियां च बो आंदी भाजी। तो यार तुम बब्बू हो, उससे पूछ रहा हूँ जो फर्स्ट पर्सन है जिसने ये काम किया, जिसके ऊपर गुजरी है, बीती है जिस बेचारे पे। जी सर मैनू पता है जिहड़ी तुहाडी मोहब्बत जाग रही ना, तुहाडे ते भी असर हो गया इस गंजी तोती दा। तुम्हें कह रहे हैं, मुझे ना देखो। वो तो होता है। चल यार टुरिया चल, बारात लेट होंदी पई है। अच्छा नहीं, इसका जवाब नहीं दोगे तुम? सर इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ उनके साथ। हाँ जो मैंने फील किया है, आंखें तो खोले। इधर मेरे अल देखना कि बस में जब जगह नहीं ना होती तो उस वक्त ना ये, क्योंकि ये 12-13 जने होते हैं, एक दफा इनको देख के ही कैलेंडर को मौत पड़ती है। और इनके हाथों में साज भी होते हैं, आपको पता। और साजों की जो हैते कज़ाई होती है वो काफी नागुफ्ता बे होती है। वाकई, ओए नागुफ्ता बे, ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि वो साज बड़े बड़े, खास तौर पे वो शामिल बाजा जो है वो तो 4 बंदों जितनी जगह घेरता है। नारा बड़ा ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਦ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ ਟੈਨ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਟੈਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। वाजा तो फिर आपको पता है, और वाजा तो बकायदा तौर ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ, ਓਏ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, और चुक सामान इन्हें तो लग चलो। ये वो समझ जाते हैं भी सारों कह रहे थे। अबे ना हंजार, अगर एक ग्रोह को बुलाया जाएगा तो उसको यही कहेगा कि चलें भाई। अच्छा ये नहीं बताते तो एक और चीज पूछ लेते हैं, इजाजत है? मैंने इजाजत ना दे के मरना है? नहीं, ये बाजा बजाने वाले का पैर नाली में क्यों आता है हमेशा? नहीं वाकई में देखा है हमेशा। ये हो जाए मार दे। सर एक्चुअली सबकी तवज्जो जो होती है ना, सबकी तवज्जो का जो मरकज होता है वो होता है दूल्हा। वेल होती है वो, वेल वेल वेल। सारी बात है, दूल्हा है तो उसके ऊपर वेलें ही होनी, दूल्हे तो और की हो रहा होता। 10 की जगह एकदम 500 वाला नोट आवे ते इन्हां दे पैर नाली च। चले एक और चीज, बस कर दो, वाजियां ते PhD करनी। एक और सवाल पूछिएगा प्लीज। ऐसे इंटरेस्टिंग था, चले आपकी मर्जी है ना से। नहीं पूछिए सर, पूछिए आप, दफा करें उसको, आप पूछे। ये बाजों वालों को भैंस क्यों पड़ जाती है इनके पीछे? मैंने देखा हर गांव में, मैंने देखा है बाजे वाले आगे आगे होते हैं, भैंस पीछे होती है। एक्चुअली वो भैंस ये समझती है कि दूसरे मुल्क के फौजी आ गए। नहीं वो बड़े वाजे तो डरदियां, ये तो मजा डरदियां। ये बड़े बाजे की आवाज नहीं थी। नो। तो आप बता दें कैसे होस्ट हो, दसो। आप बताएं ना।
मैं फिर किस दिन बताऊंगा, इस टाइम मैं उस अटायर में नहीं हूँ। प्लीज नहीं, प्लीज अभी प्लीज बता हमारी दो। रिक्वेस्ट है बाबा। तो सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कसौटी वाली आप बात कर रहे थे। कसौटी वाली मैं सॉरी सवाल करा था, पता नहीं मुझे किस आफ्ताब साहब ने जनाब कहा था और आप पटड़ी से उतर गए थे। अच्छा सॉरी। कसौटी शो पूरा अपलोड किया करें, एक शो के 2 हिस्से मत चलाएं। नहीं, कब चलाएं एक शो के 2 हिस्से? कब चलाएं? कभी कभी एक ही कपड़ों में हम 2 शोज रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल ऐसे बब्बू जैसे आज आप मेल बॉक्स कर रहे हैं। ओ भाई, हमें कभी नहीं आज तक के एक शो के 2 हिस्से किए हो। नो, तो इसलिए वो एक ही ड्रेस में 2 शोज किए जाते हैं। हाँ, वो सेम जिस दिन वो भी रिकॉर्डिंग। हमेशा नहीं होता, बाज़ औक़ात हो जाता। जी अच्छा सर, एक साहिब हैं, वो कह रहे हैं कि जफर इकबाल साहब का शेर सुना दें, खुदा वो वक्त अगर लाया तो पहले मरहले में हमें मालूम है उसको कहाँ पर चूमना है। वाह 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 वाह। क्या बात। ये अब्बा जी ने लिखा है। ये पापा दादा अबू ने लिखा है। वो है, खुदा वो वक्त अगर लाया तो पहले मरहले में हमें मालूम है उसको कहाँ पर चूमना है। जी जफर इकबाल साहब। यार ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। जफर साहब शेर लिख के ना पहले इन्हों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅਭੀ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਲੇ ਨੇ, खुदा दी कसम। जी सर अगला सवाल है कि तलहा साहब हैं कोई कमालिया से, तलहा फारूक, वो कह रहे हैं जी खबरहार शो में गाना क्यों नहीं चल रहा? चलेगा भाई, थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा इंतज़ार, चलेगा इंशाल्लाह। हमें पैर जमा लेने दें ज़मीन पर, हालात साजगार हो लेने दें, हम मेन स्ट्रीम में आ जाएं, फिर चलाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो आजमाइश से गुजर रहे हैं ना। नहीं तो सारे आजमाइश कितनी देर तक रहनी? ये मुझे नहीं पता, तो है कि तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। वाह, चल सो चल। आफ्ताब साहब वर्गे बंदे ना इंडिया की असैंबली च हुंदे ने, क्यों सारी तकरीर ही शेरां ही कर जांदे ने, उस ਵੇਲੇ दाद देंदे ने। वाह 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 वाह, किसी ਨੂੰ तनकीद ਦੀ समझ नहीं आती कि तनकीद होण डई है कि होण डया है। नहीं सर अगला सवाल है कि आपके शो में आर्टिस्ट हजरात को देख के लगता है कि आपके पास ब्लूपर्स का एक समंदर होगा। जी, फिर ऐसी कंजूसी क्यों? समंदर नहीं, हमारे पास 7 समंदर हैं। वही वो कहना चाह रहे हैं कि इतनी कंजूसी क्यों, बहुत कम ब्लूपर चलते हैं, जरा इनको बढ़ा दिया जाए। 2-2 चला रहे हैं भाई, पहले 1-1 चलता था। कहते थे 5 चलाएं कम से कम। 5 चलाएं, कमाल है। वैसे तो देखा जाए तो आधा शो हमारा अब भी ब्लूपर होता है पूरा। यार ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਧਿਆਨ ਪਵਾਤਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾਚੇ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਹੋਸਟ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਬੌਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ बॉस नहीं कहना मुझे। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ। अच्छा जॉबलेस बंदा जो होता है ना, वो मांगने वाले को भी कह रहा होता है लो बॉस की। नेक्स्ट कमेंट है कि नागी साहब की बात पर भी सब टाइटल चलाया करें उर्दू का, इनकी बात की समझ नहीं आती। यार ये मैंने बड़ी दफ़ा कहा है, कर दिया करें। वो इतनी मुश्किल जांगली बोलता है कि नहीं समझ आती। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। नागी साहब तुसी आप ही खलो रहा करो, तुसी थोड़ी जी हल्की मतलब सीधी सीधी जबान क्यों नहीं बोलते? ਹੁਣ मैं कीती ਤਾਂ है कोशिश भैया समझ आवे लग पवे। ये आखिरी बात क्या कही आपने? ने कहा मैं कोशिश कीती तो है कि मेरी गल दी समझ आवे। ਭਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਨ ਚਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ। अच्छा जी अगला भी कमेंट ही है। सर एक दफ़ा आपने मर्दान का जिक्र करते करते हुए बदायूनी पेड़ों का नाम लिया था। मेरा दोस्त मेरा एक दोस्त मेरे पास दुबई आया और वो ये पेड़े लेकर आया, यकीन करें बहुत मजा आया। फिर क्या हमने खा गए आगे क्या ना हुन विकने शुरू हो गए तो दुबई तिकर पहुंच गई टोकरियां। आगे सर फुल स्टॉप लगा हुआ है। मैंने पिछले इब्ने बतूता में पेड़ों का तस्करा हुआ था तो फिर बदायूनी पेड़ों का जिक्र किया। राशिद तुम बदायूनी के बच्चे हो? आपको किसने कहा? लगते हो वैसे। हाँ ओके डन। आपकी इंडोर्समेंट से जितना पैसा उसने कमा लिया ना घर से घर तक, a new sheriff in town। सर उसने ब्रांचेस खोल ली अब। बड़ी अच्छी बात। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਫੀ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ।
कोई 10 किलो मंगे तो ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, साइमा के लिए बहुत फरमाइश आई है कि वो सज्जन प्यारा का सॉन्ग है आप गाती जी, हालो रब्बा। हालो रब्बा, वो सुना दे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये गाना साइमा एक्सेप्शनली अच्छा गाती है। हालो रब्बा शकी न होवे दिलदार, ये पया करे किनारा मैं थो, ये पया करे किनारा मैं थो, मैं करनिया प्यार हो हालो रब्बा शकी न होवे दिलदार। बाबा चिश्ती। ओसियां तेरे तेरे रांगे, आंखें ते दिल चीर वहांगे, हाय ओसियां तेरे तेरे रांगे, आंखें ते दिल चीर वहांगे, तेरे शक ने मारे असानू मोया नू ना मार हो हाल रब्बा शक न होवे दिलदार, ए पया करे किनारा मैं थो, ए पया करे किनारा मैं थो, मैं करनिया प्यार हो हाल रब्बा शकी न होवे दिलदार। लवली। ये मास्टरपीस है हज़ीं कादरी और बाबा चिश्ती का। ब्रावो! साइमा आपको नहीं, बॉस को कह रहा हूँ। ये क्या हरकत की है तुमने? कुछ नहीं, वो आपने नाम बताया ना दोनों, हज़ीं कादरी एंड बाबा जी चिश्ती, उसके लिए ब्रावो कहा। गाने के एक्स्ट्रा में सर हमेशा आप यही कहा करते हैं, तो बस बेचारे को क्योंकि और कुछ आता नहीं। गाने पे मैं कहता हूँ ना, गाना जब होता है, ये खबरदार नहीं है, ये तो मेल बॉक्स है, वो खबरदार के साथ एसोसिएट। क्या बात। मैं वेख्या ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਪਿਆ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ। साल का गैप है, पुनः जरा एक्सप्लेन करना क्या मतलब? यानी कि वो शो छोड़ जाता है, इसके दिल में जो बातें हैं वो इसकी जुबान पे है। नाज़रीन, ब्लूपर शुरू हो गए हैं, हैप्पी वॉचिंग। नमक फरी ये ओदा चाहत बलोच 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 ते कुछ भी नहीं है जेड़ा मेरा चाहत बलोच है। चाहत बलोच है कचना चाहत चाहत फतेह अली खान ते कुछ भी नहीं है जेड़ा मेरा भरा जलील है। चाहत फतेह अली खान ते कुछ भी चवला नहीं मारता जेड़ा मेरा भरा मारदा है। वो तो मैं लकोना ये करके दिए चवला। वो नहीं समझ रहा, अल्लाह के डब वल्गर और वाहियात आदमी, वो समझ नहीं रहे। ये ना हो कि बादशाह के सामने बैठे हैं, कच्चा खुरकी जाओ। अल्लाह ने खुरका नहीं, हाना खुरका यार सारे ब्लूपर है।